शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता सप्तचत्वारिंशो अध्यायः। शुंभ निशुंभ से पीड़ित देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा धूम्रलोचन चंड मुंड आदि असुरों का वध। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ऋषिरुवाचो आसीच्छुम्भासुरो दैत्यो निशुम्भश्च प्रतापवान् त्रैलोक्यमोजसा क्रान्तं भ्रातृभ्यां सचराचरम् ताभ्यां प्रपीडिता देवा हिमवन्तं समाययुः जननीं सर्वभूतानां कामदात्रीं बवन्दिरे। देवः ऊचु जय दुर्गे महेशानी जयात्मीय जनप्रिये त्रैलोक्याणकारिण्ये शिवाय ते नमो नमः। नमो मुक्तिप्रदायिन्यै पराम्बाय नमो नमः। नमः समस्त संसारोत्पत्ति स्थित्यान्तकारिके कालिका रूप संपन्ने नमस्ताराकृते नमः। छिन्नमस्ता स्वरूपाय श्री विद्याय नमोस्तुते। भुवनेशी नमस्तुभ्यं नमस्ते भैरवाकृते नमोस्तु बगला मुख्य धूमावत्यै नमो नमः। नमस्त्रिपुर सुंदर्य मातंग्य ते नमो नमः। अभीताय नमस्तुभ्यं विजयाय नमो नमः। जयाय मंगलाय ते विलासिन्यै नमो नमः। दोघ्री रूपे नमस्तुभ्यं नमो घोराकृते स्तुते। नमो पराजिताकारे नित्याकारे नमो नमः। शरणागत पालिन्यै रुद्राय ते नमो नमः। नमो वेदांत वेद्याय नमस्ते परमात्मने अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिकाय नमो नमः। इति देवै स्तुता गौरी प्रसन्ना वरदा शिवा प्रोवाच त्रिदशर्वान्नायुष्माभिः स्तूयते त्रितकः। ततो गौरी तनोरेका प्रादुसारित कुमारिका सोवाचो मिषतां तेषां शिवशक्तिं परादरातो। स्तोत्रं मे क्रियते मातः समस्तै स्वर्गवासिभिः निशुम्भ शुम्भ दैत्याभ्यां प्रबलाभ्यां प्रपीडितैः। शरीरकोशाद्य तस्याः निर्गता तेन कौशिकी नाम्ना सा गीयते साक्षात् शुभासुरनिबर्हिणी। चैवोग्रतारिका प्रोक्ता महोग्रतारिकापि च प्रादुर्भूता यतः सा वै मातंगीच्युत्यते भुवि। ओम नमः शिवाय। बभासे निखिलान् देवान् यूयं तिष्ठता निर्भयाः कार्याः वः साधयिष्यामि स्वतन्त्राहं विनाश्रयम्। इत्युक्त्वा सा तदा देवी तारसान्तिर्हता भवतो चण्डमुण्डौ तु तां देवीं द्रष्टां सेवकौ तयो। दृष्ट्वा मनोहरं तस्या रूपं नेत्रसुखावहम् अपेततुस्तौ धरा मध्ये नष्टसंज्ञो विमोहितौ। गत्वा व्याजहृतु सर्वं राज्ञे वृत्तान्तमादितः द्रष्टा काचिन्मया पूर्वा नारी राजमहोहरा। हिमाविच्छखरे रम्ये संस्थिता सिंहवाहिनी समन्ता देवकन्याभिः सेविता बद्धपारिणिः। कुरुते पादसंवाहं काचित् संस्तु कुरुते कचान् पाणिसंवाहनं काचिन्नेत्राञ्जनं न्यधातो। काचित् गृहीत्वा हस्तेनादर्शं दर्शयते सुखम् दर्शयते मुखं नागवल्ली तदा दैत्यं लवङ्गैलादिसंयुतामो पतद्ग्रहं करे कृत्वा स्थिता काचित् सखी पुरः अभूयत्याखिलाङ्गानि काचित् भूषाम्बरादिभिः।
कदली स्तंभ जंगोरू कीरनासा हिलोर्दता और रणन मंजीर चरणा रम्य मेखलयायुता लसत कस्तूरी कामोद मुक्ताहार चलस्तनी अग्रवेय कल सदग्रीवा ललंती दाम मंडिता अर्धचंद्राधरा देवी मणिकुंडलधारिणी रम्य वेणिर्विशालाक्षी लोचन त्रयभूषिता साक्षरा मालिकोपेता पाणिराजित कंकणा स्वर्णोर्मिकांगुलीर्भारजत्या परिहार्य लसत्करा शुभ्रवस्तावृता गौरी पद्मासीन विराजिता कश्मीर बिंदु तिलका और चंद्रालंकृत मस्तका तडिद्युतिर्महामूल्याम्बर चोलोन्नमत्कुचा भुजैरष्टाभिरन्तुण्डैर्गैर्धारयन्ती वरायुधानो तादृशी नासुरी नागी नागन्धर्वी नादानवी विद्यते त्रिषु लोकेषु यादृशी सा मनोरमा तस्मात् सम्भोगयोग्यत्वं तस्यास्त्वं येय शोभते नारीरत्नं यतः सा वै पुनरत्नं च भवान् प्रभो इत्युक्तं चण्डमुण्डाभ्यां निशम्य सा महासुरः दूतं सुग्रीववनामानं प्रेषयामास तां प्रति गच्छ दूतो तुषाराद्रौ तत्रास्ते कापि सुन्दरी सा नेतव्या प्रयत्नेन कथयित्वा वचो मम इति विज्ञापितस्तेनो सुग्रीवो दानवोत्तमः गत्वा हिमाचलं प्राह जगदम्बां महेश्वरीं दूतवाचो देवी शुम्भासुरो दैत्यो निशुम्भस्तस्य चानुजः विख्यातिस्त्रिषु लोकेषु महाबलपराक्रमः चारोऽहं प्रेषितस्तेनो सन्निधिमिते समागमम् सा यज्जगौ सुरेशानि तत्समाकर्ण्ययाधुना इन्द्रादीन् समरे जित्वा तेषां रत्नान्यपाहरं देवभागं स्वयं भुञ्जे यागे दत्तं सुरादिभिः स्त्रीरत्नं त्वामहं मन्ये सर्वरत्नोपरिस्थितं सा त्वं समानुजं मां वा भजतात् कामजयरचः इति दूतोक्तमार्कण्ड्य वचनं शुम्भभाषितं जगाद सा महामाया भूतेश प्राणवल्लभा दिव्योवाच सत्यं वदसि भो दूतो नानृतं किञ्चिदुच्यते परं त्वेका कृता पूर्वं प्रतिज्ञातां निबोध मे यो मे दर्पं विधुनुते यो मां जयति संगरे उत्सहे तमहं कर्तुं पतिं नान्यमिति ध्रुवं त्वा सा त्वं कथय शुम्भाय निशुम्भाय वचो मम यथा युक्तं भवेदेवं विदधातु ददात्र सः इत्थं देवी वचा श्रुत्वा सुग्रीवो नाम दानवः राज्ञे विज्ञापयामास गत्वा तत्र सविस्तरम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ दूतोक्तमार्कण्ड्य शुम्भो भैरवशास अथ दूतोक्तमार्कण्ड्य शुम्भो भैरवशासनः धूम्राक्षं प्राह सक्रोधासे नान्यं बलिनां वरम् हे धूम्राक्ष तुषाराद्रो वर्तते कापि सुन्दरी तानमानय द्रुतं गत्वा यथा यास्यति सात्र वै तस्या आनने भीतिर्न कार्यासुरसत्तमा युद्धं कार्यं प्रयत्नेन यदि सा योद्धुमिच्छति एवं विज्ञापितो दैत्यो धूम्रलोचन संज्ञकः गत्वा हिमाचलं प्राह भुवनेशी मुमांसजामो भर्तुर्ममान्तिकं गच्छ नोचो त्वं घातयाम्यहम् षड्यासुराणां सहिता सहस्राणां नितम्बिनी दिव्योवाचो दैत्यराट प्रेषितो वीरो हंसी चेत् किं करोमि ते परन्त्वासाध्यं गमनं मन्ये संग्राममन्तरा इत्युक्तस्तामबन्धा अवद्दानवो धूम्रलोचनः हुङ्कारोच्चरणेनैव तं ददाहे महेश्वरी
ततः प्रभृति सा देवी धूमावत्युच्यते भुवि आराधिता स्वभक्तानां शत्रुवर्ग निकर्तिनी धूम्राक्षे निहिते देव्या वाहने नातिकोऽपि नाम अचाविर्तास्तद्गणा सर्वे पालयन्तावशेषिताः इत्थं देव्या हतं दैत्यं श्रुत्वा शुम्भः प्रतापवान् चकार बहुलं कोपं सन्दष्टोष्ठपुष्टद्वयाः चंडम मुंडम रक्तबीजम अप्रेसयत क्रमतोऽसुरान् चेपी चाज्ञापिता दैत्या ययुर्यत्राम्बिका स्थितः सिंहारूढ़ा भगवती मणिमादिभिराश्रिताम् भासयन्ती दिशो भासाः द्रष्टगोचुरदानवर्षवाः हे देवी तरसा मूलम याहि शंभुनिशुंभयोः अन्यथा घातयिष्यामः सगणाम त्वाम सवाहनाम वृणीष्व तं पतिम वामे लोकपादादिभिः स्तुतं वृणीष्व तं पतिं वामे लोकपालादिभिः स्तुतं अप्रपत्यसे महानन्दं देवानामपि दुर्लभम्। ओम नमः शिवाय। इत्युक्तमाकल्याम्बा स्मयित्वा परमेश्वरी जदा जहार सा देवी सूनृतुरसवद्वचाः दिव्योवाचो अद्वितीयो महेशानः परब्रह्मा सदाशिवः ययत्वं नानिपुर्वेदाः विष्णुआदीनां च का कथा तस्याहं प्रकृतिः सूक्ष्मा कथमन्यं पणिं व्रतने सिंहिं कामातुरा नैव जम्बुकं प्रणुते क्वचित् करेणुर्गर्दभं नैव द्वीपिनी ससकं न वा मृषा वदत भो दैत्या मृत्युव्याल नियन्त्रिताः यूयं प्रयातो पातालं योज्यध्वं शक्तिरस्ति चेत इति क्रोधकरं वाक्यं श्रुत्वोचुस्ते परस्परम् अबलां मनसि ज्ञात्वा न हन्मो भवतीम वयम् अथो स्थिरैः पाञ्चास्ये युद्धेच्छा मानसेऽस्ति चेतो तेषामेव विवादितां कलहा वर्धत वस्त्रसु समरे बाणाः उभयोर्दलयोषिताः एवं तय समरम कृत्वा लीलया परमेश्वरी जघान चण्डमुण्डाभ्यां रक्तबीजं महासुरं द्वेष बुद्धिं विधायापि त्रिदशारातयोऽप्यमी अन्ते प्रापन्तरं लोकं यान् लोकं यान्ति तज्जनाः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता 47वां अध्याय शुंभ निशुंभ से पीड़ित देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा धूम्रलोचन चंड मुंड आदि असुरों का वध। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ऋषि बोले, हे राजन, पूर्व समय में शुंभ एवं निशुंभ नामक प्रतापी दैत्य हुआ। उन दोनों भाइयों ने अपने तेज से चराचर सहित तीनों लोकों को आक्रांत कर रखा था। उन दोनों से पीड़ित हुए देवगण हिमालय पर्वत पर गए और समस्त प्राणियों की माता तथा कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी की स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय। देवगण बोले, हे दुर्गे, हे महेश्वरी, आपकी जय हो। हे आत्मीय जनप्रिय, आपकी जय हो। त्रैलोक्य की रक्षा करने वाली आप शिवा को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। मुक्तिदायिनी को नमस्कार है, पराम्बा को नमस्कार है। समस्त जगत का सृजन, पालन तथा संहार करने वाली को नमस्कार है। हे रूपने, हे कालिका रूप संपन्ने, आपको नमस्कार है। आप ताराकृति को नमस्कार है। आप छिन्नमस्ता स्वरूपा तथा श्री विद्या को नमस्कार है। हे भुवनेश्वरी, आपको नमस्कार है। आप भैरवाकृति को नमस्कार है। आप बगलामुखी को नमस्कार है। आप धूमावती को बार बार नमस्कार है। त्रिपुर सुंदरी को नमस्कार है। मातंगी को बार बार नमस्कार है। आप अजिता को नमस्कार है। विजया को बार बार नमस्कार है। आप जया, मंगला तथा विलासिनी को बार बार नमस्कार है। आप दुर्घ्री रूपा को नमस्कार है। आप घोराकृति को नमस्कार है। आप अपराजिताकारे, आपको नमस्कार है। हे नित्याकारे, आपको नमस्कार है। शरणागतों का पालन करने वाली आप रुद्राणी को बार बार नमस्कार है।
आप वेदांत वेद्या को नमस्कार है, आप परमात्मा को नमस्कार है, अनंत कोटि ब्रह्मांड की नायिका को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार देवताओं द्वारा स्तुति की जाती हुई वरदायिनी गौरी शिवा ने प्रसन्न होकर सभी देवताओं से कहा, आप लोग यहाँ पर किसकी स्तुति कर रहे हैं? उसी समय देवी पार्वती के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई। उन देवगणों के देखते देखते ही उसने अत्यंत आदरपूर्वक शिव शक्ति देवी पार्वती जी से कहा, हे माता महाबली, शुंभ निशुंभ से पीड़ित हुए सभी स्वर्गवासी देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। हे देवी, वे देवी पार्वती के शरीर कोश से उत्पन्न हुई, अतः शुंभासुर का नाश करने वाली वे कौशिकी नाम से पुकारी जाती हैं। वे ही उग्रतारिका एवं वही मोहग्रतारिका भी कही गई हैं। वे प्रकट हुई इसलिए लोक में मातंगी, वे माता के अंग से प्रकट हुई इसलिए लोक में मातंगी नाम से विख्यात हुई। उन्होंने सभी देवताओं से कहा, आप सब निर्भय होकर निवास कीजिए, मैं स्वतंत्र हूँ, इसलिए किसी के सहारे के बिना भी मैं आप लोगों का कार्य सिद्ध करूँगी। तब ऐसा कहकर वे देवी उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गईं। उन दोनों शुंभ निशुंभ के चंड मुंड नामक सेवकों ने उसी समय उन देवी को देखा। नेत्रों को सुख प्रदान करने वाले उनके मनोहर रूप को देखते ही वे चेतनाहीन तथा मोहित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। इसके बाद जाकर उन दोनों ने अपने राजा से आरंभ से लेकर सारा वृत्तांत कहा। हे राजन, हे राजन, हमने एक मनोहर अपूर्व स्त्री देखी है जो हिमालय के रम्य शिखर पर सिंहारूढ़ होकर स्थित है। सभी ओर से देवकन्याएं हाथ जोड़कर उनकी सेवा कर रही हैं। कोई देवकन्या उनका पैर दबाती है, कोई केस संवारती है, कोई हाथ दबाती है, कोई नेत्रों में सुरमा लगाती है, कोई हाथ में दर्पण लेकर उन्हें मुख दिखा रही है, कोई लौंग इलायची मिश्रित पान खिला रही है, कोई स्त्री हाथ में पीक दान लेकर उनके सामने खड़ी है और कोई आभूषण एवं वस्त्रों से उसके सभी अंगों का श्रृंगार कर रही है। वह देवी केले के स्तंभ के समान उरु देश वाली, सुख सदृश्य नासिका वाली, सर्प के समान भुजावल्ली वाली, बजते हुए नूपुरों से युक्त चरणों वाली, रम्य मेखला से युक्त कस्तूरी की गंध तथा मोतियों की माला से शोभायमान हिलते हुए स्तन वाली, ग्रैवेयक से सुशोभित ग्रीवा वाली, बिजली के समान कांति से देदीप्यमान अर्धचंद्र तथा मणिमय कुंडल धारण किए हुए स्थित है। मनोहर चोटी वाली, विशाल नेत्रों वाली, 3 नेत्रों से सुशोभित, अक्षर ब्रह्ममयी माला धारण किए हुए, हाथों में मनोहर कंकण से सुशोभित, स्वर्ण की अंगूठी से युक्त अंगुलियों वाली, उज्ज्वल बाजूबंद से सुशोभित भुजाओं वाली, श्वेत वस्त्र पहने हुए, गौरवर्ण वाली, कमल के आसन पर विराजमान, केसर बिंदु का तिलक धारण किए हुए, चंद्रमा से अलंकृत मस्तक वाली, विद्युत के समान कांति वाली, बहुमूल्य वस्त्र का चोल धारण किए हुए, ऊंचे स्तनों वाली तथा उत्तंगु आठों हाथों से श्रेष्ठ आयुध धारण की हुई स्थित है। ओम नमः शिवाय। वह जैसी सुंदर है वैसी त्रिलोकी में ना कोई असुर स्त्री है, ना नाग स्त्री है, ना गंधर्व स्त्री है और ना ही दानव स्त्री है। अतः हे प्रभु, उसके परिग्रह की योग्यता में केवल आप ही शोभित होते हैं, क्योंकि आप पुरुष रत्न हैं और वह स्त्री रत्न है। ओम नमः शिवाय। चंड मुंड के द्वारा कहा गया यह वचन सुनकर उस महान असुर ने देवी के पास अपना सुग्रीव नामक दूत भेजा और उससे कहा, हे दूत, तुम हिमालय पर्वत पर जाओ, वहां एक सुंदर स्त्री है, मेरा संदेश कहकर उसे यत्नपूर्वक मेरे पास ले आओ। उसकी यह आज्ञा पाकर दैत्यों में श्रेष्ठ उस सुग्रीव ने हिमालय पर्वत पर जाकर महेश्वरी जगदम्बा से कहा। दूत बोला, हे देवी, महान बल तथा पराक्रम वाले शुंभासुर तथा उनके छोटे भाई निशुंभ तीनों लोकों में विख्यात हैं। मैं उनका दूत हूँ, उनके द्वारा भेजा गया मैं आपके पास आया हूँ। हे सुरेश्वरी, उन्होंने जो कहा है उसे आप सुने। मैंने इंद्र आदि को क्षमा कीजिएगा,
मैंने इंद्र आदि को युद्ध में जीतकर उनके सारे रत्न ले लिए हैं और यज्ञ में देवगणों के द्वारा दिए गए यज्ञ भाग को मैं स्वयं ग्रहण करता हूँ। मैं तुम्हें सभी रत्नों में सर्वश्रेष्ठ स्त्री रत्न समझता हूँ, अतः तुम कामजन्य रसों के द्वारा मेरा अथवा मेरे छोटे भाई का सेवन करो। शुंभ के द्वारा संदिष्ट दूत का कहा हुआ वचन सुनकर शिव प्राण प्रिया वे महामाया देवी कहने लगीं। देवी बोली, हे दूत, तुम सत्य कह रहे हो, तुमने थोड़ा सा भी असत्य नहीं कहा है, किंतु मैंने पहले एक प्रतिज्ञा की है, उसे मुझसे जान लो। जो युद्ध में मुझे जीत लेगा और मेरा अहंकार दूर करेगा, मैं उसे ही पति रूप में वर्ण करूंगी, दूसरे को नहीं, यह निश्चित है। तुम शुंभ निशुंभ से मेरा यह वचन कह दो, इस विषय में जैसा उचित हो वह वैसा ही करे। तब सुग्रीव नामक दूत ने देवी का यह वचन सुनकर वहां जाकर विस्तार पूर्वक अपने राजा से कह दिया। उसके बाद दूत की बात सुनकर प्रचंड शासन वाले शंभ ने क्रोधित हो बलवानों में श्रेष्ठ अपने सेनापति धूम्राक्ष से कहा, हे धूम्राक्ष, हिमालय पर्वत पर कोई सुंदर स्त्री स्थित है, तुम वहां शीघ्र जाकर वह जिस प्रकार भी यहाँ आए उसे लेकर आओ। हे दैत्य सत्तम, उसके लाने में भय मत करना, यदि वह युद्ध भी करना चाहे तो तुम प्रयत्न पूर्वक उसे युद्ध कर उसे यहाँ लेके आना। इस प्रकार शुंभ की आज्ञा प्राप्त कर उस धूम्रलोचन नामक दैत्य ने हिमालय पर्वत पर जाकर देवी उमा के अंश से उत्पन्न भुवनेश्वरी से कहा, हे नितंबिनी, तुम मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो 60,000 सैनिकों से युक्त मैं तुम्हें मार डालूंगा। देवी बोली, हे वीर, दैत्यराज ने तुम्हें भेजा है, यदि तुम मुझे मार दोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ, किंतु मैं युद्ध के बिना वहां जाना असंभव समझती हूँ। देवी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर वह दानव धूम्रलोचन उनकी ओर झपटा, किंतु महेश्वरी ने हुम के उच्चारण मात्र से उसे क्षण भर में भस्म कर दिया। उसी समय से वे देवी लोक में धूमावती नाम से विख्यात हुई, जो आराधित होकर अपने भक्तों के शत्रुओं का नाश कर देती हैं। धूम्राक्ष के मार दिए जाने पर देवी के वाहन सिंह ने अत्यंत कुपित होकर उसके सैनिकों का भक्षण कर डाला और जो शेष बचे वे सब भाग गए। इस प्रकार देवी के द्वारा धूम्रलोचन दैत्य को मारा गया सुनकर वह प्रतापी शुंभ अपने दोनों होठों को चबाता हुआ अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने क्रम से चंड, मुंड और रक्त बीज नामक दैत्यों को भेजा। तब उसकी आज्ञा पाकर वे सभी वहां गए जहां देवी विराजमान थीं। सिंह पर आरूढ़ अणिमादि सिद्धियों से युक्त और अपने तेज से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई भगवती को देखकर उन दैत्यराज ने कहा, हे देवी, तुम शीघ्रता से शुंभ एवं निशुंभ के पास चलो, अन्यथा हम लोग तुम्हें गणों एवं वाहन के साथ मार डालेंगे। हे बामे, लोकपालों आदि के द्वारा स्तुत उन शुंभ का पति रूप में वर्ण करो, इससे तुम देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ महान आनंद को प्राप्त करोगी। ओम नमः शिवाय। उनका यह वचन सुनकर वे देवी परमेश्वरी हंसकर रसमय सत्य वचन कहने लगीं। देवी बोली, जो अद्वितीय महेशान परम ब्रह्म सदाशिव कहे जाते हैं और जिन्हें वेद भी तत्वता नहीं जानते, फिर विष्णु आदि की तो बात ही क्या है, मैं उन्हीं की सूक्ष्म प्रकृति हूँ, अतः किसी दूसरे को पति रूप में किस प्रकार वर्ण करूँ। काम पीड़ित सिंहनी कभी गीदड़ या हथनी कभी गधे का एवं व्याघ्री कभी खरगोश का वर्ण नहीं कर सकती है। हे दैत्यो, काल सर्प से ग्रस्त हुए तुम लोग झूठ बोल रहे हो। अब शीघ्र ही पाताल चले जाओ, अथवा यदि सामर्थ्य हो तो मुझसे युद्ध करो। क्रोध को उत्पन्न करने वाली इस प्रकार के वचन सुनकर वे परस्पर कहने लगे, हम लोग अपने मन में तुम्हें अबला समझकर तुम्हें नहीं मार रहे हैं। हे सिंहवाहिनी, यदि तुम मन से युद्ध की लालसा करती हो तो सिंह पर सुस्थिर होकर बैठ जाओ, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार उनके विवाद करने पर कलह बढ़ गया और युद्ध में दोनों ही पक्षों से तीखे बाण बरसने लगे।
इस प्रकार उनके साथ युद्ध करके परमेश्वरी ने लीला मात्र से चंड मुंड सहित महान असुर रक्त बीज को मार डाला। द्वेष बुद्धि रखने पर भी उन देव शत्रुओं ने अंत में उस श्रेष्ठ लोक को प्राप्त किया जिस लोक को देवी के भक्त प्राप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायाम धूम्रलोचन चंड मुंड रक्त बीज बधो नाम सप्तचत्वारिंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत पांचवी उमा संहिता में धूम्रलोचन चंड मुंड रक्त बीज का बध नामक 47वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंदवाद्यो जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता अष्टचत्वारिंशो अध्यायः। सरस्वती देवी के द्वारा सेना सहित शुंभ निशुंभ का वध। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। राजोवाच धूम्राक्षं चण्डमुण्डं च रक्तबीजासुरं तथा भगवन्निहतं देव्या श्रुत्वा शुम्भासुरार्दनः। किमकार्षि ततो ब्रह्मन् तन्मे ब्रूहि साम्प्रतम् अशुश्रूषवे जगद्योनिश्चरित्रं पापनाशनम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऋषिरुवाचो हतानिमादैत्यवरान् महासुरो निशम्य राजन् महनीय विक्रमः। अजेज्ञपत् स्वीय गणान् दुरसादान् रणाभिधोच्चारण जात सम्बन्धान् बलान्विता सम्मिलिता ममाज्ञया जया सया कालकवंश संभवाः। सकालकेया सुरमौर्य दौर्हृदा तथा परेप्यासु प्रणाययन्तु ते। निशुम्भ शुम्भोदितिजान् निदेश्यतान् यथाधिरूढो निरयां बभूवतु। बलान्यनूका बलिनोस्तयोर्दधरान् विनाशवन्ता सलभा इथोत्थितः। प्रवादयामास मृदङ्गमर्दलम् सभेरिकाण्डीमर्जर्नजराकनन्। रणस्थले सञ्जहृसूरणप्रिया अनुप्रिया सङ्गरता पराययुः। भटाश्च ते योद्धपटावृतास्तदा रणस्थलीमापुरपाप विग्रहा। गृहीत शस्त्रास्त्रचया जिगीषया परस्परं विग्रहयन्त उल्बणम्। गजाधिरूढास्तुरगाधिरोहिणो रथाधिरूढाश्च तथा परेशुराम्। अलाक्षयन्ता स्वपराञ्जनान् मुदा सुरेश संगे समरे वीरे वीरे। ध्वनिकृतग्नि जनितो मुहुर्मुहुर्बभूव तेन त्रिदिशा समेजितः। महान्धकारा समपाद्यताम्बरे विलोक्य तेनो रथमण्डलं रवे। पदातयो बाब्रजुरेव कोटिशः प्रभूतमाना विजयाभिलाषिणः। रथा स्वगहवार्णगाथा परे सुरा निर्युः कतिकोटिशो मुदा। ओम नमः शिवाय। अशोक्लशैला इव मात्यवारणा अस्तानि शुश्चीकृतिशाब्दमाहवे। क्रमेलकाश्चापि गद्गलाध्वनि क्रमेलकश्चापि गलगदलध्वनि अवितन्वते चोद्रमहीधरोपमा।
हयाश्च हे शांत उदाग्र भूमिजा विशाल कंठाभरणागतिर्विदः पदानि दन्तावलमूर्ध्नि बिभ्रतः सुडीड्यरे व्योम पथा यथा वयः समीक्ष शस्त्रोरबलमेत्थमाप ततो चकार सज्जं धनुरम्बिका तदा ननाद घंटाम रिपुसाददायिनीं जगार्ज सिंहोऽपि जटां विधूनयन् ततो निशुम्भास्तु नीलाचलस्थितां विलोक्य रम्याभरुणायुधां शिवां गिरं बभासे रसनिर्भरां परां विलासिनी भावविचाक्षणो यथा भवाद्रसीनां रमणीयविग्रहे दुनोति कीर्णं खलु मालतीदलं कथं करालावहमातनोष्यसे महेशिते नौमनोग्रवर्ष्मणाम् इति रयित्वा वचनं महासुरो बभूव मौनी तमुवाच चण्डिका व्रथा किमत्थासुरमूढसङ्गरं कुरो स्वनागा लयमन्यथा व्रजा ततोतिरुष्टा समरे महारथाश्चकार बाणा बलिभ्राष्टिमद्भुताम् घना घना सम्बभ्रशोर्यथोदकं रणस्थले प्राबिडिवागतास्तदा सरयस्थितः शूलपराश्वधायुधे औसभिन्दिपालय परिघय सरासने भुसुण्डिका प्रासक्षोर्प्रसंज्ञकैर्महाशिभिः संयुयुधे महोद्वते बिबाभ्रमुस्तात् समरे महागजा विभिन्न कुंभा असिताद्रिसन्निभा चलाद्वलाका धवलाभिकेतवे विशेषतवः शुम्भनिशुम्भकेतवः विभिन्न देहादितिजा झकोपमा विकन्धराबाजिगणा भयंकरा परासवः कालिकया कृतार्णे मृगाशिराचामि सतां वसेसुरा विशोश्रुबुहुराक्तबाहास्तदन्तरे सरेच्चयास्तात्र विपोप्लुवे हते कचा भटानाम जलनीलिकोपमा औस्तुदूत्तरीयासितफेन सन्निभं तुरंगसादी तुरगाधिरोहिणं गजाधितानाभ्यपतंगजाहुरां रथीरथे सं खलु पातिरंघ्रिगान् समाप्रतिद्वन्द्विकलेर्महान् भूत् ततो निशुम्भो हृदये व्यचिन्तयतो अकराल कालोऽयमुपागतोऽधुना भवेद्दरिद्रोऽपि महाधनो दरिद्रो विपरीतकालतः जडो भवेत् शीतमतिर्महामतिर्जडो नृशंसो बहुमन्तु संस्तुतः पराजयमयान्ति रणे महाबला जयन्ति संग्राम मुखे च दुर्बला जयो जयो वा परमेश्वरेच्छया भवात्यनायासत एव देहिनाम् न कालमुल्लङ्घ्य शशाङ्क जीवितुं महेश्वरः पद्मजनी रमापतिः उपेत्य संग्राममुखं पलायनं न साधु वीरा हृदयेऽनुमन्वते परन्तु युद्धे कथमेतया जयो विनाशितं मे सकलं बलं यथा इयं हि नूनं सुरकार्म साधितुं समागता दैत्यबलं च बाधितुं पुराणमूर्ति प्रकृति पराशिवा न लौकिकीयं वनितं कदापि वा बधोऽपि नारी विहितो यस्करः प्रगीयते योधरसं लिलिक्षुभिः
यतथाप्य कृत्वा समरं कथं मुखं प्रदर्शयामोऽसुरराज सन्निधौ विचारयित्वेति महारथो रथं महान्तमाध्यास्य निरात्य चोदितं ययो द्रुतं यात्र महेश्वराङ्गना सुराङ्गना प्रार्थितयो विनोद्गमा अवोच देना समहेसि किं भवे देभिर्हतिर्वै तनजीवभिर्भटे तवास्ति कांक्षा यदि योद्घुमावयो स्तदारणः स्याद्धृतयोद्ध सत्पटे उवाच कालीं प्रतिकौशिकी तदा समीक्ष्यतामेष दुराग्रहो नयो करोति कालो विपदागमे मतिं विभिन्न वृत्तिं सदसात् प्रवर्तकः ततो निशुम्भो भिजघान चाण्डिका सरय सहस्रैश्च तथैव कालिकां बिभेद बाणान् सुरप्रचोदितान् सहस्रखण्डं स्वसुरोत्करै शिवा ततः समुत्थाप्य कृपाणमुज्ज्वलं सचार्म्यकाण्ठीर्बभूर्द्यताडयतो बिभेद तं चापि महासेनाम्बिका यथा कुठारेण तरुं तरुच्छिदा साभिन्न खड्गो निचित्खान मार्गणं पराम्बिका वाक्षसिसोऽपि चिच्छिदे पुनस्त्रिशूलं हृदये क्षिपत्तद पदाप्यचूर्णायन्मुनिष्टि निपातनेन सा गदां समादाय पुनर्महारथो अभ्यधावदम्मां मरणोन्मुखोऽसुरः अचूर्ययत्तामपि शूलधारया पुनस्त्रिशूलं विदधार शून्यया। ओम नमः शिवाय। ततोऽम्बिका भीमभुजङ्गपोमपय ततोऽम्बिका भीमभुजङ्गमोपमय असुराद्विषां श्रोणितचूषणोच्चितय निशुम्भमात्मीयशिलीमुखैसितैर्निहात्य भूमिमनया द्विषोक्षितय निपातिते मान बले सुरप्रभु कनीयसी भ्रातरिरोषपूरिता रथास्थितो बाहुभिराष्टभिर्व्रतो जगाम यत्र प्रमदामहेशितुः अवादयच्छङ्खमरिन्दमं तदा धनुष्वनं चापि चकार दुसहं ननाद सिंहोऽपि सटाम विधूनयन् बभूव नादात्रयनादितं नभा ततोट्टहासं जगदम्बिकाकरो अद्वितात्र सुस्तेन सुरारयोऽखिलाः जयेति शब्दं जगदोस्तदासुरा यदाम्बिको वाच रणे स्थिरो भवः सह दैत्यराजो महतीं ज्वलच्छिखाम् अमुमोच शक्तिं निहता च शूल्कया बिभेद शुम्भ प्रहितान् सरान् शिवा शिवेरितांसोऽपि सहस्रधासरान् त्रिशूलमुच्छेप्य जघान चाण्डिका महासुरं तं सपपात मूर्छितः विभिन्न पक्षो हरिणा यथा नगा प्रकम्पयन् द्यां वसुधा सवारिधिम् ततो म्रसित्वा त्रिशखोद्भवां व्यथा विधाय बहून् युतं महाबला सह कालिकां सिंहयुतां महेश्वरीं जघान चक्रैरमराक्षयङ्करै तदास्य चक्राणि विविधा लीलया त्रिशूलमुद्गूर्य जघान सासुरं शिवा जगत पावन पाणि पंकजा उदुपात मृत्यु परमं पदं गतौ। ओम नमः शिवाय। हते तस्मिन् महावीर्ये निशुम्भे भीम विक्रम
विक्रमे शुंभे चा सकला दैत्या विभीषुर बलि सदमनीः भक्षिता अपरे कालीन सिंहा द्वैरमरद्विषा पलायितास्तथान्ये चा दश दिक्षु भयाकुलाः बभूवुर्मार्गवाहिन्यः सरिता स्वच्छपाथदा अवावुर्वार्ता सुखस्पर्शा निर्मलत्वं ययो नभा पुनर्यागा समारेभे देवैर्ब्रह्मार्चिभिस्तथा असुखिनश्चा भवन सर्वे महेन्द्राद्या दिवौकसाः पवित्रं परमं पुण्यमुमायश्चरितं प्रभो दैत्यराजो वधूपेतं श्रद्धया यः समभ्यसेतो सः भुक्ते वाखिलान् भोगास्त्रिद सैरपि दुर्लभान् परत्रोमालयं गच्छेन महामाया प्रसादतः ऋषिर्वाचो एवं देवी समुत्पन्नाः शुंभासुरनिवर्हिणी प्रोक्ता सरस्वती साक्षादुमांसा विरबभा नृपः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता 48वां अध्याय सरस्वती देवी के द्वारा सेना सहित शुंभ निशुंभ का वध। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। राजा बोले, हे भगवान, देवी के द्वारा धूम्राक्ष चंड मुंड एवं रक्त बीज को मारा गया सुनकर देवताओं को कष्ट देने वाले शुंभ ने क्या किया? हे ब्रह्मन, अब आप जगत कारणभूता देवी के पाप नाशक चरित्र को सुनने की इच्छा वाले मुझे सब कुछ बताने की कृपा कीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, मान्य पराक्रम वाले उस महान असुर ने उन दैत्यवरों के मारे जाने का समाचार सुनकर युद्ध का नाम लेते ही मंदोन्मत्त होने वाले अपने दुर्धर्ष सैनिकों को आज्ञा दी। मेरी आज्ञा से कालवंशीय कालकेय मौर्य एवं दौरहरद नाम वाले सभी असुर एवं अन्य असुर भी विजय की आशा लेकर सेना से युक्त होकर एक साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। उन दैत्यों को इस प्रकार की आज्ञा देकर शुंभ एवं निशुंभ भी रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए निकल पड़े। उन महाबलशालियों के सैनिक उनके पीछे पीछे ऐसे चले मानो विनष्ट होने के लिए पतंगे पृथ्वी से निकल पड़े हों। ओम नमः शिवाय। उस समय वह दैत्यराज मृदंग, ढोल, भेरी, डिंडिम, झांझ, नगाड़ा आदि अनेक बाजे संग्राम भूमि में बजवाने लगा। रणप्रिय योद्धा हर्षित हो उठे और प्राण से मोह रखने वाले युद्ध भूमि में भाग गए। ओम नमः शिवाय। कवच धारण किए हुए तथा निष्पाप शरीर वाले वे समस्त राक्षस वीर ढेरों अस्त्र शस्त्र लेकर विजय की इच्छा से एक दूसरे को खूब ललकारते हुए युद्ध भूमि में पहुंच गए। कुछ राक्षस सैनिक हाथी पर सवार थे, कुछ घोड़े पर सवार थे, कुछ रथ पर आरूढ़ थे। इस प्रकार सभी असुर अपने पराये को न देखते हुए शुंभ के साथ प्रसन्न होकर युद्ध भूमि के लिए इधर उधर घूमने लगे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। इस समय शतघ्नी की ध्वनि होने लगी। उससे देवता कंपित हो उठे। आकाश मंडल में अंधकार छा गया, जिससे सूर्य का रथ मंडल नहीं दिखाई पड़ता था। विजय के इच्छुक करोड़ों महामानी राक्षस पैदल ही चल पड़े और अन्य करोड़ों राक्षस रथों, हाथियों तथा घोड़ों पर सवार होकर प्रसन्नता पूर्वक युद्ध भूमि के लिए निकल पड़े। काले पर्वत के समान मदमत्त हाथी युद्ध स्थल में चिंघाड़ने लगे और छोटे पर्वतों के समान ऊंट भी गलगल ध्वनि करने लगे। विशाल कंठहार पहने हुए उत्तम देश में उत्पन्न तथा गति का ज्ञान रखने वाले घोड़े हिनहनाने लगे और हाथियों के मस्तक पर अपना पैर रखकर पक्षियों के समान आकाश मार्ग में उड़ने लगे। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार शत्रुओं की सेना को उपस्थित देखकर अंबिका ने धनुष पर डोरी लगाई और शत्रुओं को कष्ट देने वाले अपने घंटे का नाद किया। उधर सिंह भी अपना अयाल हिलाता हुआ गर्जन करने लगा। ओम नमः शिवाय। इसके बाद इसके बाद हिमालय पर विराजमान और रम्य आभूषण तथा शस्त्रों को धारण करने वाली शिवा देवी को देखकर वह निशुंभ कामुक के समान रस से भरी हुई उत्तम वाणी में बोला, हे महेशिन, तुम जैसी सुंदरियों के रमणीय शरीर पर गिरा हुआ मालती पुष्प भी कष्ट पहुंचाता है, अतः तुम इस कोमल शरीर से यह भयंकर संग्राम क्यों करना चाहती हो?
ऐसा वचन कहकर वह महान असुर चुप हो गया। तब चंडिका ने उससे कहा, अरे मूर्ख असुर, व्यर्थ क्यों बोल रहे हो? युद्ध करो, अन्यथा पाताल में चले जाओ। तब अत्यधिक क्रोधित हुआ वह महारथी दैत्य युद्ध में बाणों की ऐसी अद्भुत वर्षा करने लगा जिस प्रकार आए हुए मेघ वर्षा काल में जल की वृष्टि करते हैं। तब वह मद से उन्मत्त हो तीखे बाणों, त्रिशूल, फरसा, भिंदीपाल, परिघ, तरकसों, तोप, भाला, छुरी एवं महान खड्ग से युक्त सैनिकों को साथ लेकर संग्राम करने लगा। उस संग्राम में विदीर्ण मस्तकों वाले काले पर्वतों के समान बड़े बड़े हाथी घूमने लगे और उड़ती हुई बलाकाओं की पंक्ति जैसी श्वेत शुंभ निशुंभ की पताकाएं खंडित होकर नीचे गिरने लगीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कालिका ने रण में राक्षसों को मछली के समान काटकर प्राणहीन कर डाला। गर्दन के कट जाने के कारण घोड़े भयंकर दिखाई पड़ने लगे। उस समय अन्य राक्षसों को सिंह ने अपना आहार बना लिया। युद्ध के बीच में रक्त की धारा वाली कितनी ही नदियां बह चलीं और उनमें कटे हुए रुंड मुंड बहने लगे। योद्धाओं के केस जल की काई के समान दिखाई पड़ रहे थे और उनके उत्तरीय सफेद फेन जैसे प्रतीत हो रहे थे। उस समय घुड़सवारों से, हाथी पर सवार करने वालों से, रथी रथ के स्वामी से और पैदल सैनिकों से लड़ने लगे। इस प्रकार परस्पर समान प्रतिद्वंदियों वाला घमासान संग्राम होने लगा। इसके बाद निशुंभ ने मन में विचार किया कि इस समय यह भयंकर काल उपस्थित हो गया है। काल की विपरीतता से दरिद्र महान धनवान तथा महान धनवान दरिद्र हो जाता है। जड़ महाबुद्धिमान एवं महाबुद्धिमान जड़ हो जाता है। हत्यारा बड़े बड़े मुनियों से प्रशंसित होता है। महाबली पराजित हो जाते हैं और दुर्बल युद्ध में विजय प्राप्त कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। अतः प्राणियों की जय अथवा पराजय परमेश्वर की इच्छा से अनायास ही होती रहती है। महेश्वर ब्रह्मा एवं विष्णु भी काल का अतिक्रमण कर जीने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। उत्तम वीर रणभूमि में शत्रु के सामने जाकर पुनः भाग जाना अपने मन में उचित नहीं समझते हैं, किंतु उसके साथ युद्ध में विजय कैसे होगी जिसने मेरी संपूर्ण सेना नष्ट कर दी है। यह निश्चय ही देवगणों के कार्य को सिद्ध करने के लिए एवं दैत्य सेना के विनाश के लिए आई हुई है। यह सनातन मूर्ति परा प्रकृति सेवा है। यह सांसारिक स्त्री कदापि नहीं है। ओम नमः शिवाय। युद्ध रस का आस्वादन करने वाली वीरों की स्त्री द्वारा हुए वध से निंदित बताया है। युद्ध रस का आस्वादन करने वाले वीरों ने स्त्री द्वारा हुए वध को निंदित बताया है। फिर भी बिना युद्ध किए दैत्यराज ने अपने मुंह किस प्रकार दिखाएंगे? ऐसा विचार कर वह महारथी अपने सारथी से हाके जाते हुए विशाल रथ पर आरूढ़ हो शीघ्रता से उस स्थान पर गया जहां देवांगनाओं से प्रार्थित वे यौवन की उद्गमा स्वरूपा पार्वती विराजमान थी। उसने उनसे कहा, हे महेश्वरी, इन आजीविका के लिए ही युद्ध में प्रवृत्त योद्धाओं को मारने से क्या लाभ है? यदि हम दोनों से तुम्हारी युद्ध करने की अभिलाषा हो तो कवच उतारकर हम लोगों के साथ युद्ध करो। तब कौशिकी ने काली से कहा, इन दोनों के इस दुराग्रह को देखो। अच्छे और बुरे मार्ग में प्रेरित करने वाला काल विपत्ति आने वाले पर बुद्धि को विपरीत वृत्ति वाला बना देता है। इसके बाद निशुंभ ने चंडिका एवं कालिका पर हजारों बाणों से प्रहार किया, किंतु शिवा ने अपने बाणों से उस असुर के द्वारा चलाए गए बाणों को हजारों टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद उसे ढाल सहित उज्ज्वल खड्ग उठाकर सिंह के सिर पर मारा, किंतु अंबिका ने अपने महाखड्ग से भी उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिस प्रकार कुल्हाड़ी बड़े बड़े वृक्षों के टुकड़े टुकड़े कर देती है, उसके खड्ग के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर उसने अंबिका के वक्ष स्थल पर बाण से प्रहार किया। तब देवी ने उसे भी काट दिया। इसके बाद उसने देवी के हृदय पर त्रिशूल फेंका। उसने भी
उसे अपने मुष्टि प्रहार से चूर चूर कर दिया। तब मारने के लिए उद्यत हुआ वह महारथी दैत्य गदा लेकर देवी की ओर दौड़ा। देवी ने उसे भी अपने त्रिशूल की धार से चूर्ण चूर्ण कर दिया। उसने पुनः दूसरी गदा से देवी के त्रिशूल को चूर चूर कर दिया। ओम नमः शिवाय। इसके बाद अंबिका ने देव शत्रुओं के रक्त को चूसने योग्य भयंकर सर्प सरस तथा विषदिग्ध करने अपने तीक्ष्ण बाणों से निशुंभ को मारकर भूमि पर गिरा दिया। अमित बल वाले अपने छोटे भाई के मार दिए जाने पर क्रोध से भरा हुआ 8 भुजाओं से युक्त दैत्यराज शुंभ रथ पर सवार होकर वहां पहुंचा जहां भगवती महेश्वरी विराजमान थीं। उसने शत्रुओं को दमित कर देने वाला शंखनाद किया और धनुष के दुस्सह टंकार की ध्वनि की। इधर देवी का भी सिंह अपने आयालों को हिलाता हुआ भयंकर गर्जना करने लगा। इन तीनों नादों से आकाश गूंज उठा। उसके पश्चात देवी अंबिका ने अट्टहास किया। उससे भी असुर भयभीत हो उठे। जब अंबिका ने उससे कहा कि युद्ध में खड़े रहो, तब देवताओं ने जय जयकार किया। तब उस दैत्यराज ने प्रदीप्त अग्नि शिखा के समान अपनी भीषण शक्ति से देवी पर प्रहार किया, किंतु देवी ने उसे उल्का के समान काट दिया। फिर शिवा ने शुंभ के द्वारा चलाए गए बाणों के और उसने भी शिवा के द्वारा छोड़े गए बाणों के हजारों टुकड़े कर दिए। इसके बाद चंडिका ने त्रिशूल उठाकर उस महान असुर पर ऐसा प्रहार किया जिससे वह मूर्छित होकर आकाश तथा समुद्र सहित पृथ्वी को कंपाता हुआ उसी प्रकार गिर पड़ा जैसे इंद्र के द्वारा काटे गए पंख वाला पर्वत गिर पड़ा है। ओम नमः शिवाय। इसके बाद वह महाबली दैत्य त्रिशूल की व्यथा को सहकर माया से 10,000 भुजाएं बनाकर देवताओं का नाश करने में समर्थ चक्रों से सिंह पर सवार महेश्वरी कालिका पर प्रहार करने लगा। तब उन शिवा ने लीला पूर्वक उसके चक्रों को नष्ट कर अपना त्रिशूल उठाकर उस असुर को मार दिया। इस प्रकार शिवा के जगत पावन कर कमल से मृत्यु को प्राप्त होकर विदैनो दैत्य परम पद के भागी हो गए। ओम नमः शिवाय। तब उस महाबली तथा प्रचंड पराक्रम वाले निशुंभ एवं शुंभ को मार दिए जाने पर सभी दैत्य पाताल में प्रवेश कर गए और कुछ दैत्यों को काली तथा सिंह आदि ने भक्षण कर लिया तथा अन्य दैत्य भयभीत होकर 10 दिशाओं में भाग गए। दैत्यों के मारे जाने पर नदियां स्वच्छ जल वाली होकर अपने मार्ग से बहने लगी। सुखदायक पवन बहने लगा। आकाश निर्मल हो गया। देवगणों तथा ब्रह्मर्षियों ने यज्ञ प्रारंभ कर दिए और इंद्र आदि सभी देवता सुखी हो गए। हे प्रभु, जो दैत्यराज के वध से युक्त पार्वती के इस परम चरित्र पवित्र तथा पुण्यप्रद चरित्र को श्रद्धा पूर्वक पढ़ता है, वह इस लोक में देवताओं के लिए भी दुर्लभ सभी सुखों को भोग कर महामाया के अनुग्रह से देवी लोक को प्राप्त करता है। ऋषि बोले, हे राजन, शुंभासुर का वध करने वाली देवी इस प्रकार उत्पन्न हुई जो साक्षात पार्वती के अंश से उत्पन्न सरस्वती कही गई हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।